आइए आज हम आपको बताएंगे कि मल्हनी में धनंजय सिंह के हार का असल कारण क्या रहा। तो रियल व्यू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं वारिंद पांडे आज जिनसे ये बातचीत आपकी कराने जा रहा हूं कि आखिर मल्हनी में धनंजय सिंह के हार का कारण क्या था। वो मेरे साथ जौनपुर के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक भुवन भास्कर श्रीवास्तव जी हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं कि मल्हनी में हार का कारण क्या रहा। स्वागत है भुवन जी आपका। धन्यवाद वारिन जी, आपको बहुत बहुत, और आपके सुधी दर्शकों को मैं रियल व्यू न्यूज़ के सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपका भी स्वागत है। भुवन जी, हमें आप ये बताएं कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में चुनाव का परिणाम आ रहा था और लोगों को लग रहा था कि जौनपुर की मल्हनी सीट जनता दल यू के टिकट पे चुनाव लड़ रहे धनंजय सिंह के पाले में जा सकती है, लेकिन जब परिणाम आया तो ये एकदम चौंकाने वाला था। इसका क्या कारण हो सकता था? वारिन जी, जहां तक एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मैं देखता हूं, हम लोगों ने भी कयास ये लगाया था कि हमारे पूर्व सांसद जी मल्हनी विधानसभा को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है फाइट कर रहे थे और हम लोगों को लग रहा था कि वो जीत की दहलीज पे अपना कदम रखेंगे। उनका नारा भी था, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा और आपने तो साक्षात्कार भी आपका किया था सांसद जी का, 1 लाख अब की पार। लेकिन चूँकि कुछ ऐसे समीकरण बनते गए और उसमें सबसे जो चीज़ हमको जो समझ में आई चीज़, माननीय मुलायम सिंह जी, नेताजी पूरे उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर जो है जन समर्थन के लिए निकले थे जी। एक उनके पुत्र का था करहल, और दूसरी विधानसभा हम देखते हैं तो पूरे पूर्वांचल में केवल एक जौनपुर की मल्हनी विधानसभा थी, और जिसपे उनका जन समर्थन लकी जी के लिए लेना मांगना, और लकी जी के चुनाव को बहुत ही 4 दिन के अंदर बहुत ही तेज़ी से उसने चुनाव को उठा दिया। जैसा कि आपने कहा, धनंजय सिंह का इंटरव्यू मैंने भी किया था और तमाम चैनलों ने किया था, और सब में उन्होंने बड़ी दमदारी के साथ ये कहा था कि 1 लाख मत मैं पाऊंगा और इस चुनाव को मैं जीत रहा हूँ। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि माननीय नेताजी अर्थात मुलायम सिंह यादव जी ने जो 2 सीटों पर कैंपेनिंग की, सपा के पक्ष में प्रचार किया, एक तो अखिलेश यादव के लिए करहल में और दूसरा लकी यादव के लिए, क्या ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी और यही हार का कारण बना? चूँकि जब मैं सीटों को एनालाइज कर रहा था तो मैं पिछले जो उपचुनाव हुआ था उसमें जब वोटों की संख्या के अंतर को देख रहा था तो मैंने ये देखा कि लगभग 73 से 74 हज़ार के बीच लकी जी थे और माननीय सांसद जी भी लगभग 70 हज़ार के आसपास थे। और इस बार के चुनाव में जब हमने देखा तो लगभग 80 हज़ार के आसपास सांसद जी रहे हैं और लकी जी का लगभग 97 हज़ार था। तो ये मैं देखता हूँ कि जो उनका 1 लाख का टारगेट उन्होंने बनाया था, उनकी टीम ने बनाया था, सारे सहयोगियों ने, समर्थकों ने बनाया था, तो वो तो 70 से 78 पहुँचे। लेकिन जो स्वजाति वोट था, जो वोट उनको मिलना था, जहाँ तक मेरा अनुमान है, उस विधानसभा में भी 8 से 10 हज़ार वोट ऐसे थे जो धनंजय जी को मिल सकते थे। लेकिन मुझे लगता है नेताजी के आने के बाद वो वोट उनके हाथ से छिटक कर लकी जी के पाले में चला गया। जहाँ तक मुझे पता है श्रीवास्तव जी, मल्हनी में कुल टोटल 2,28,695 मत पड़े थे जी, जो पोल हुई। जी। और इसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लकी यादव को 97,357 मत प्राप्त हुए और जनता दल यू के प्रत्याशी धनंजय सिंह को 79,830 मत मिले थे। वहीं जो बीएसपी का कैंडिडेट था शैलेंद्र यादव, तो शैलेंद्र यादव जी को 24,007 मत मिले थे जी। क्या ये माना जाए कि ये शैलेंद्र यादव ने जो मत प्राप्त किया था वो बसपा का था या यादवों का था? नहीं, 24,007 बिल्कुल आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मेरा जहाँ तक मानना है कि शैलेंद्र यादव बसपा के प्रत्याशी को जाटा वोट मिला है, यादव वोट नहीं मिला है। हो सकता है अपनी बिरादरी के नाम पे कुछ वोट उन्होंने ले लिया हो, लेकिन बहुतायत वोट जहां मैं देखता हूं, जहां तक मेरी निगाह जाती है और जहां तक मेरी राजनीतिक समझ है, मुझे ये लगता है कि नेताजी के आने के बाद जो वोट सांसद जी के पास जाना था वो वोट पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया। और आपने इस विधानसभा में ये भी देखा होगा, जो मोहम्मडन वोट थे, मुस्लिम वोट थे, वो पूरी तरह ध्रुवीकरण उसका जो है सपा के पक्ष में था। तो वो वोट तो लगभग 80% के आसपास गया है। लेकिन जो वोट इनके पास आना था, और दूसरी चीज़ की बाद में बड़े बड़े लोगों का जो है, हम तो समझते हैं कि माननीय शिवपाल जी, नेताजी और डिम्पल जी
मतलब सभी लोगों ने, लगभग समाजवादी पार्टी ने पूरी अपनी ताकत इस विधानसभा सीट पे लगा दिया था, और जिसका ये परिणाम निकला कि जिसकी वजह से वो। भुवन जी, मेरी बात चुनाव जीतने के बाद जब निकल रहे थे तो लकी यादव से मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिस तरह से लड़ना चाहिए था, या जो मुझे उम्मीद थी कि वो जितना लड़ेंगे, अगर वो उस तरह से लड़े होते तो मेरे जीत का अंतर काफ़ी बड़ा होता और मैं 1 लाख मत पाता। तो ये जो दोनों कैंडिडेट लकी और धनंजय सिंह, ये दोनों लोग जो 1 लाख वोटों का दावा कर रहे थे, क्या इसमें कोई दम था? अगर ये वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हुआ होता यादव मतों का, तो क्या ये 1 लाख वाला फैक्टर किसके पक्ष में जाता? आपको क्या लगता है? मेरी जहाँ तक समझ विकसित है, मैं ये मानता हूँ कि माननीय सांसद जी 1 लाख के टारगेट को पा जाते। और जो है कि वहाँ पे अब ये कह लीजिए कि आपने 3 चुनाव देखा होगा, तो भाजपा का वही ग्राफ रहा है। वहाँ पे लड़ाई सीधे-सीधे धनंजय बनाम जो है समाजवादी पार्टी होती है, वहाँ पार्टी भी मायने नहीं रखती है। वहाँ पे आप सांसद जी निर्दलीय लड़ें, चाहे जनता दल यूनाइटेड से लड़ें, चाहे जिस तरीके से जहाँ से लड़े वो। मैं जहाँ तक उन 3 चुनाव को देख रहा हूँ, लगभग वो 65-70, 65-70 उनके पास उतना जनाधार वो है, और वो हमेशा हर प्रत्येक चुनाव में वो 8 से 10,000, 15,000 वोट अपना बढ़ाते हैं। इस बार भी उन्होंने पूरा प्रयास किया था, और लगभग सारे विश्लेषकों को लग रहा था, यानी यहाँ तक कि जो जितने भी मीडिया कर्मी आए थे, बाहर से भी आए थे, सबका ये अनुमान था कि ये जो अपना 1 लाख का टारगेट बनाए हैं तो लगभग ये पहुँच जाएंगे। लेकिन वही कहते हैं कि जो राजनीति के भीष्म पितामह हैं माननीय मुलायम सिंह जी, नेताजी, और जो जिस उम्र की जिस अवस्था में वो हैं, उस अवस्था में आ कर के जन समर्थन मांगना, तो वो तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। और आप जान ही रहे हैं, करहल के बाद, कि अपने पुत्र के बाद उन्होंने पूरे प्रदेश में मात्र केवल 1 सीट मल्हनी पर आकर प्रचार किया है, तो उसका परिणाम। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि जहां मल्हनी में गरीब, शोषित, वंचित के मसीहा के रूप में धनंजय सिंह को माना जाता है, और अभी आपने भी ये माना कि 65 से 70 हज़ार मत तो हमेशा उनके साथ रहे हैं, तो जहां तक 22 चुनाव जो 2020 में हुआ था, उसमें वो लगभग 4,000 मतों से पराजित हुए थे, और उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट वहां लड़ रहा था, और उसके लिए पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार जो है लगी हुई थी। ऐसे में इस बार ऐसा क्या हुआ कि धनंजय सिंह जितना मत प्राप्त करना चाह रहे थे वो मत प्राप्त हुए, और केवल मुलायम सिंह जी का आ जाना, यादव मतों का ध्रुवीकरण हो जाना, यही उनके हार का मुख्य कारण था? या कहीं उनका बाहुबली वाली छवि, या उनके बारे में जो प्रचार किया गया, जो बताया गया, वो दबंग और बाहुबली वाली छवि हावी हो गई, जिसके कारण वो चुनाव हार गए? नहीं, उस विधानसभा में तो मैं ये कतई नहीं मानता हूँ। उस विधानसभा, मल्हनी विधानसभा में धनंजय जी को एकदम रॉबिन हुड मसीहा के रूप में देखा जाता है, और गरीब, वंचित, कुचलों के बीच में, मतलब उनकी हर समस्या, आप जहाँ भी गए होंगे, अगर ऐसे परिवारों से मिले होंगे, तो सब ने आपको यही कहा होगा कि वो दरवाजे पे पहुँचने वाले, मदद करने वाले पहले व्यक्ति होते हैं। तो वहाँ पे जात पात ये सब फैक्टर, और या बाहुबली या माफिया, ये सब फैक्टर, तो मतलब गरीब आवाम के बीच में ये सब बातें नहीं थी। राजनीतिक विश्लेषक या राजनीतिक लोग अपने तरीके से अलग अलग चर्चाएं कर सकते हैं इसके बारे में, लेकिन जो ग्रास रूट पे देखा गया, जिसको महसूस किया गया, लोग उनको वास्तव में विधायक बनाना चाहते थे। बस फिर मैं वही कहूँगा कि माननीय नेताजी का आना, मतलब ये मान लिया जाए कि मल्हनी में धनंजय सिंह के हार का मुख्य कारण ये बना कि जो राजनीति में चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा मसीहा हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो जात की हवा है, खास करके यम वाई फैक्टर जो था, मुसलमान और यादव, ये मल्हनी में एक सुर से, एक मुंह से, एक जगह हो गया, और यही उनके हार का कारण बना। हाँ, उनका वोट बढ़ सकता था, वोट जो है थोड़ा सा और पा सकते थे वोट, और जब वो ये वोट पाते तो जाहिर सी बात है वोट कुछ कम होता। लेकिन समीकरण तो यही दिख रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ ये जो रिजल्ट दिख रहा है, तो उस पर आप और कौन सी चर्चा कर सकते हैं? जहाँ तक एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार ने लोगों को यह बताने की कोशिश किया कि हमने विकास किया है, हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, जात पात का कोई मतलब नहीं होता, और
लोगों को, मतदाताओं को जात पात से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। लेकिन जहाँ तक धनंजय सिंह या मल्हनी विधानसभा की ही बात नहीं है, जहाँ कहीं भी किसी भी सीट का आप विश्लेषण उठाकर देख लेंगे तो जिस तरह से लोग इस मुगालते में थे कि बहुजन समाज पार्टी का मतदाता कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी से अलग हटकर विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा या ज़मीन से जुड़े हुए किसी प्रत्याशी का वो चयन करेगा। इसमें मुझे लगता है कि भले बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेता या कह लिया जाए मायावती जी बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रही 2022 के चुनाव में, लेकिन मतदाता उनके जो थे वो कहीं टस से मस होना नहीं चाह रहे थे। और जहाँ जहाँ बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ी या उसके मतदाता बहुजन समाज की ही पाले में गए, वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी के भी प्रत्याशी चुनाव हारे हैं। और यही कारण है कि शायद दलितों के मसीहा के रूप में उभरे धनंजय सिंह को भी इसी चीज़ का एक और झटका लगा। जहां जातीय ध्रुवीकरण हुआ, वहीं जो है ये बसपा के मतों का भी अपने जगह पे स्थिर रह जाना भी हार का कारण बन सकता था। इसको अगर मैं पूरी तरीके से पूरे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखूंगा तो जिस विधानसभा में, आप इसका एग्जाम्पल आजमगढ़ से ले लीजिए कि अगर आजमगढ़ की 10 सीटें आप देख रहे हैं सपा जीती है, तो वहाँ पे आप बसपा के प्रत्याशियों को देखिए, उनका एवरेज है लगभग 50,000, कोई भी प्रत्याशी 40,000 से कम वोट नहीं पाया। तो जहाँ बसपा ने प्रदर्शन बेहतर किया है, वहाँ पर जो है कि भाजपा को नुकसान हुआ है, ये तो हर जगह दिख रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ भी हो सकता है कि अगर बसपा का वोट कहीं शिफ्ट हुआ है, अगर नहीं शिफ्ट हुआ है या अपने पास रह गया, अपने पाले में रह गया है, तो वहाँ पर सपा को उसका लाभ मिला है। तो मुझे ये लगता है कि मतदाताओं को भी ये सोचना चाहिए, जैसे बाई इलेक्शन में उन्होंने लकी यादव को जिता दिया, सरकार सत्ता में उस समय भारतीय जनता पार्टी थी, तो विकास की वो बयार जो है मल्हनी तक उतनी नहीं पहुंच पाई होगी जितना पहुंचना चाहिए था। और इस बार के भी इलेक्शन में जबकि जौनपुर की प्रथम महिला के रूप में यानी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन के रूप में खुद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला जी हैं और उन्होंने काफ़ी कुछ विकास वहाँ किया था, ऐसे में एक बार फिर सपा के पाले में ये दे देना सीट, कहीं न कहीं विकास की कड़ी से छूट जाना है। और ऐसे में मतदाताओं को भी ये सोचना चाहिए कि वो कहाँ मत कर रहे हैं और उनके मत का उपयोग क्या हो रहा है। तो हमें लगता है कि ये जो मल्हनी की जनता ने निर्णय लिया है, उन्हें जातिगत आधार पर ही इस निर्णय को माना जा सकता है। देखिए, इसके लिए तो हम कहेंगे ये लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है, अपना मत चुनने का, अपना पसंद तय करने का, जिसको जहाँ पे समझ में आएगा वो वहाँ पे करेगा। इस पे तो हम कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर सकते हैं। हाँ, लेकिन राजनीतिक में शुचिता के लिए थोड़ा सा विकास एक मुद्दा, मेन मुद्दा होना चाहिए। और चाहे जिस पार्टी का व्यक्ति हो, अगर विकास वो कर रहा है तो जनता उसको चयन कर रही है। लकी यादव के पिताजी राजनीति में बहुत दिनों से लंबे समय तक सक्रिय रहे और उनका एक कद हुआ करता था जौनपुर में, स्वर्गीय पारसनाथ यादव जी, लोग उन्हें मंत्री जी के नाम से भी कहते थे। तो कहीं उनका पुत्र होने का लाभ लकी को मिला और जनता ने यह महसूस किया कि धनंजय सिंह के मुकाबले पारसनाथ यादव के पुत्र होने की वजह से अगर सपा की सरकार बनती है तो लकी इस क्षेत्र का ज़्यादा विकास करा पाएंगे। नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि माननीय स्वर्गीय पारसनाथ जी जो है जौनपुर के बहुत ही कद्दावर नेताओं में थे और कैबिनेट मिनिस्टर थे और उनकी एक अपनी जो है छवि थी और उनका एक अपने पास उनका अपना एक वोट बैंक था और उसका जाहिर सी बात है कि अगर वो पारस जी के पुत्र हैं तो उसका लाभ तो उनको मिलना ही मिलना है। लेकिन लकी भी अपने पिताजी के जाने के बाद से अनवरत अपने उस फील्ड में लगे हुए हैं और उनका अपना एक जनाधार अब धीरे धीरे बनता जा रहा है। तो पिता का लाभ पुत्र को तो मिलता ही है, वो तो उत्तराधिकार के रूप में मिलता ही है और लकी की अपनी भी मेहनत थी। लेकिन जितने दिन तक पारसनाथ जी रहे राजनीति में और जिंदा रहे, तब तक लोग लकी को कहीं से भी किसी एंगल से राजनीतिज्ञ नहीं मानते थे और प्रायः ये सुनने को मिलता था कि लकी में जो है अभी अल्हड़पन और अपरिपक्वता ज़्यादा है, वो पिता की विरासत को संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन लगातार 2 इलेक्शन जीतने के बाद अब तो उनको इस बात की मोहर लगी गई है कि वो एक कुशल और मजे खिलाड़ी हो गए। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। लगातार 2 इलेक्शन वो तो दिख ही रहा है कि जीते हुए, और सबसे बड़ी चीज़ जनता ने उनको एक जिम्मेदारी दी है, उस विधानसभा को सौंपा है। तो हम आप भी ये अपेक्षा कर सकते हैं कि वो जनता के प्रतिनिधि होने के नाते उनकी जन आकांक्षाओं का ध्यान रखेंगे। बाकी समय बताएगा। धन्यवाद
भुवन जी। तो ये थे हमारे साथ जौनपुर के राजनीतिक विश्लेषक भुवन भास्कर श्रीवास्तव जी, जिनसे हमने मल्हनी में धनंजय सिंह की हार पर बेबाक बातचीत की और उन्होंने बताया कि हार के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि यह जातीय ध्रुवीकरण का एक जीता जागता नमूना था, जहां यादव मत बहुत अधिकाधिक संख्या में थी और 4 स्टार प्रचारकों या कह लीजिए समाजवादी पार्टी के 4 कर्णधारों ने लगातार वहां 4 बार जनसभा की और उस जनसभा का परिणाम यह हुआ कि जातिगत आधार पर यादव मतों का एक जगह ध्रुवीकरण हुआ, जो धनंजय सिंह के हार का बहुत बड़ा कारण बना।